हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी गार्डनिंग के खूब मज़े ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ में इतनी गर्मी हो जाती थी ना, अब की बार तो बारिश बहुत हो रही है, तो मौसम में इतनी ठंडक नहीं, गर्मी नहीं है। मौसम थोड़ा ठंडा बना हुआ है, तो बारिश होने की वजह से ये पौधे देखिए कितने नीट एंड क्लीन हैं, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। और ऐसी चमकदार पत्तियां बनी हुई हैं ना सभी प्लांट्स की। ये अडेनियम देखिए डोरमेंसी से निकल चुका है, अब इस पे भी नया नया फुटाव हो रहा है, फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है इस पर भी। तो फूलों से गार्डन में इतनी रौनक आ जाती है ना कि बहुत ही प्यारा लगता है हमारा गार्डन। पर क्या करें, कोई कोई एरिया ऐसा होता है यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और फूलों की गर्मियों में कमी हो जाती है, पर बिना फूलों के भी हमारा गार्डन बहुत सुंदर लग सकता है। कुछ ऐसे मैं पौधे बताऊंगी जो आप लगा सकते हैं, बिना फूलों के भी हमारा गार्डन सुंदर बना रहेगा। तो उनमें से सबसे पहला है जी पेंसिल कैक्टस का पौधा। ये देखिए कितनी ग्रीनरी बिखेर रहा है। अगर ये हमारे गार्डन में है तो हमारा गार्डन एकदम हरा भरा बना रहता है और फूलों की कमी भी महसूस नहीं होती है। और ये देखिए ये फाइकस, ये भी पूरी गर्मी में ये ऐसे ही इसकी पत्तियां ग्रीन बनी रहेंगी। ये बहुत हार्डी प्लांट है। गर्मियों में ये हो जाता है ना फ्रेंड्स के फूलों वाले पौधे भी हमें कम, फ्लावरिंग भी कम मिलती है और हमारी ग्रीनरी भी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जाती है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है। पर ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो ग्रीनरी पूरी बरकरार रखेंगे, हमारा गार्डन भरा भरा बनाकर रखते हैं पूरी गर्मी में। और ये देखिए कोचिया के प्लांट, ये मैंने सीड ऐसे ही फैला दिए थे, तो जगह जगह से मेरे कोचिया के प्लांट निकले हुए हैं। जे पूरी गर्मी ऐसे ही ग्रीनरी बिखेरता रहेगा। जी कोचिया का प्लांट, जी कोचिया के पौधे हमारे गार्डन में बने रहेंगे। और ये देखिए डेविल्स बैकबोन, ये भी डोरमेंसी से प्लांट निकला है। ये भी पूरी गर्मी में बहुत सुंदर लगता है। ऐसे हरा भरा गर्मी का कोई असर नहीं होता इस पौधे पर भी, और बिना फूलों के ही हमारा गार्डन बहुत सुंदर बनाकर रखता है ये पौधा। इसमें ये देखिए एक ये भी वैरायटी होती है डबल शेडेड। और ये कोचिया के तो क्या कहने, ये तो ऐसे ही बहुत सुंदर बना रहेगा पूरी गर्मी। और ये मेरा जिब्रा हवर्थिया, इसको भी कुछ नहीं होता, ये भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लुक आता है अगर हम गार्डन में इस पौधे को ऐड कर लेते हैं। तो जी छोटे छोटे प्लांट ही इसके रहते हैं। तो ये इरेंथेमम, इसकी भी 2-3 वैरायटियाँ आती हैं, ग्रीन, येलो और ये पर्पल कलर का। तो ये भी पूरी गर्मी ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा और हमें फूलों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देगा। इसकी खूबसूरत सी पत्तियाँ, मुझे तो पत्तियाँ ही फूलों जैसी लगती हैं। मल्टी शेडेड पत्तियाँ हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और ये देखिए रबर प्लांट, ये भी बिना फूलों के ही बहुत सुंदर लगता है। ये भी पौधा, इसकी पत्तियाँ, इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, तो आप ये वाला पौधा भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ड्रेसीना की रेड वाली वैरायटी, ये भी बहुत प्यारा लुक आता है अगर ये पौधे हमारे गार्डन में ऐड है तो। ये भी रंग बिरंगी पत्तियां हैं इस पौधे की भी, तो फूलों जैसा ही लुक अगर हम महसूस करें तो देखने को मिलता है। और ये देखिए वॉन्डरिंग यू, ये पौधा मेरा थोड़ा सा ना सूख रहा है, तो इसकी भी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये पत्थर चट्टा तो पूरी गर्मी में ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा, जिसको हम एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। ये अजवाइन का, और ये इसकी भी ग्रीनरी पूरी तरह बरकरार रहेगी पूरी गर्मी। ये भी गर्मियों में बहुत हरा भरा बना रहता है। तो अभी इस पौधे की ना मैंने रिपोर्टिंग करनी है, मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी डल लग रही हैं। तो ये देखिए इसका नाम बहुत टफ सा है इस पौधे का। तो ये देखिए इसकी भी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं, मल्टी शेडेड। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो फूलों की कमी बिल्कुल नहीं होने देते।
बिना फूलों के ही हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत बना के रखते हैं। और ये देखिए लेडी पाम, इसकी भी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। अगर बड़े गमले में लगा हो तो बहुत सुंदर लगता है। और एक ये पौधा है, इसको मैंने कटिंग से लगाया है। इसका नाम बहुत ज़्यादा टफ है भाई, अगर आप जानते हो तो समझ लेना। मुझे तो इसका नाम याद ही नहीं आ रहा। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है, तो देखिए इसकी भी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं। और ये देखिए ये साइकस पाम, इसकी भी पत्तियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर लुक देती हैं, ग्रीनरी भी बनाकर रखती हैं और देखने में भी सुंदर लगती हैं। और ड्रेस ये यूका की ही एक वैरायटी है। और ये देखिए इसकी भी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं और गर्मी को सहन करने वाली पत्तियाँ, बहुत हार्डी प्लांट है। इसकी भी आप कटिंग आराम से किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। और जेड प्लांट के तो क्या कहने, गर्मियों में तो ये पौधा इतना खुश रहता है ना, बहुत हरा भरा और अपनी ग्रीनरी पूरी बरकरार रखता है। तो बिना फूलों के अगर हमारे गार्डन में जेड प्लांट ही, केवल हम जेड प्लांट पर ही अपना पूरा गार्डन बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे जेड प्लांट के पौधे लगाए हुए हैं, टॉपियारीज और बॉन्साइज बनाई हुई हैं। और ये देखिए ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसकी भी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं। गर्मियों में भी ये ऐसे ही खूबसूरती बनाकर रखती है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी पत्तियां बिना फूलों के ही हमारे गार्डन में बहुत सुंदर लगती हैं। और ये यूका प्लांट, इसको भी हम, इसके छोटे छोटे से ना बेबी प्लांट निकलते रहते हैं साइड से, तो इसको भी अगर हम अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो फूलों की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होती। और ये देखिए मदर ऑफ मिलियंस, एक तो मदर ऑफ 1000 होता है, मदर ऑफ हंड्रेड्स भी होता है पौधा, ये मदर ऑफ मिलियंस। इससे हम एक पौधे से, ये देखिए ऊपर इसके नोक पर ना छोटे छोटे से पौधे उगे हुए हैं जो नीचे गिरते रहते हैं मिट्टी पर और अपने आप नए नए पौधे बनते रहते हैं। और अगेव प्लांट, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, धूप में बहुत ही अच्छा चलता है और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी हमें मिलते रहते हैं इससे। तो ये गिलोय, ये देखिए इस पर अभी ना पत्तियाँ नहीं आई हैं, इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ मैं, अभी मैंने किया नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं ना, गर्मियों में बहुत सुंदर, बहुत फैलता है ये पौधा। इसकी मेडिसिनल वैल्यू तो आप सबको पता ही है। तो इसको मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है अलग करके, मैं दूसरे गमले में लगाऊंगी। ये देखिए इस पे सीड बन रहे हैं। तो इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगती हैं ना, बहुत सुंदर, और हरा भरा ग्रीनरी से हमारा गार्डन बना रहता है। और स्नेक प्लांट के तो क्या कहने, ये तो 12 महीने ऐसे ही पौधा बना रहता है, पूरा एयर प्यूरिफाइड प्लांट है जो हमें ऑक्सीजन 24 घंटे देता है। और ये एलोवेरा, ये भी ऐसे ही अपनी ग्रीनरी बनाकर रखता है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी इस प्लांट को कुछ नहीं होता। अगर हम ये पौधे जो मैं आपको बता रही हूँ अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो हमारा गार्डन 12 महीने हरा भरा बना रह सकता है और ग्रीनरी बिखेर सकता है। और ये देखिए स्नेक प्लांट की एक दूसरी वैरायटी मूनशाइन। और ये देखिए ये है स्पाइडर प्लांट। गर्मियों में ये थोड़ा सा ना ख़राब सा होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी पत्तियां हमारे गार्डन को अगर हम केयर कर लेना तो ये पौधा बना रहता है गर्मियों में भी। अगर हमें इसको सेमी शेड में रख दें तो हमारी भी गार्डन में ये भी ग्रीनरी बरकरार रखता है। ये शतावरी की बेल अभी निकल रही है, अभी इसकी टहनियाँ निकल रही हैं, फिर छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकलेंगी, जैसे एस्पेरेगस की पत्तियाँ होती हैं ना, ऐसे ही। तो जो प्लांट छोटा रहता है, ये बेल वाला है, तो ये भी बहुत अच्छा चलता है गर्मियों में। मनी प्लांट, ये भी देखिए डोरमेंसी से निकला है, ये अप्रैल मंथ में बहुत ही ग्रीनरी बना कर रखता है। और गर्मियों में अगर हम इसकी केयर कर लेते हैं अगर,
तो इसकी खूबसूरत पत्तियाँ किसी फूलों से कम नहीं है। तो गर्मियों में ये भी बहुत सुंदर लुक आता है इससे भी। तो ये स्पाइडर प्लांट देख लीजिए, जो मैंने छाया में रखा हुआ है, तो कितना सुंदर लग रहा है। बस इसकी थोड़ी सी केयर कर लीजिए गर्मियों में, तो ये गर्मियों में अपनी खूबसूरती बरकरार रखेगा। और ये देखिए एस्पैरेगस, ये भी गर्मियों में बहुत अच्छा पौधा चलता है, खूबसूरती बना कर रखता है, ग्रीनरी बना कर रखता है बिना फूलों के ही। और ये देखिए पोनीटेल पाम, इसकी भी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, 12 महीने इसकी पत्तियाँ ऐसे ही बनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मैंने आपको बहुत सारे पौधे बताए हैं कि अगर आप फूलों वाले पौधे नहीं लगा सकते, आपकी छत पर बंदर वगैरह आते हैं, जहाँ ऐसा एरिया जहाँ धूप बहुत कम आती है, फूलों वाले पौधे आप नहीं लगा सकते, तो ये वाले पौधे आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। आपको कैसी लगी आप एक कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बता देना। और मेरी वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो मैंने आपको पौधे बताए हैं, ये जानकारी इन पौधों के बारे में आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।